So, hi friends, today we are going to do a polynomial regression problem. Today we are going to see a polynomial regression. So, if we are having a linear regression, then what's the need to have this? What's the need to have polynomial regression? So there are some of the reasons like we need to have a polynomial regression. Such kind of questions can be asked to you in the interview. So it is just an extension. जो आपका polynomial regression है, it's an extension. It's an extension to linear regression. So what so इसमें क्या होता है आपका polynomial regression में we find a relationship between the independent variable and the dependent variable. Okay, so there is a relationship between the independent variable and the dependent variable. And other thing is that here is your x and here is your y. X is your dependent variable. It is dependent. So this is independent, right? So for example, if I say speed, यहाँ पे speed लिखी हुई है, ठीक है, speed. तो जितनी आपकी माइलेज होगी, मतलब फ्यूल की एफिशिएंसी होगी, यहाँ पे फ्यूल की एफिशिएंसी लिखी हुई है, मान लो 15, 22, अगर 15 है तो उतनी ही आपकी स्पीड बढ़ेगी, ऐसे ऐसे ऐसे. तो ऐसे करके ये आपका जो है बन जाता है एक ग्राफ. बट कई बार आप क्या देखोगे कि ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन की बजाय क्या हो जाता है, आपका कर्व में आता है. तो जब आपके पॉइंट्स कर्व में आते हैं तो हमारा नॉर्मल लीनियर रिग्रेशन जो होता है इस चीज़ को कैप्चर नहीं कर पाता. जो हमारा लीनियर रिग्रेशन होता है वो क्या लाइन बना पाता है, वो सिर्फ ये लाइन बना पाता है, इतनी. तो ये पॉइंट्स तो मिस हो गए ना. तो ये पॉइंट जब मिस हो जाते हैं तो आपके लीनियर रिग्रेशन में क्या होता है, आपके लीनियर रिग्रेशन में जो आपकी एक्यूरेसी होती है वो कम हो जाती है, जो आपका R2 स्कोर होता है वो कम हो जाता है, एंड जो आपका एरर रेट होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है, RMSE बढ़ जाता है. तो इसलिए आपका आता है पॉलीनोमियल रिग्रेशन, क्योंकि ये वोले भी जो पॉइंट्स हैं उनको कैप्चर कर जाता है जहाँ पे एक कर्व बन रहा होता है, जहाँ पे आपका लीनियर डेटा नहीं होता बल्कि नॉन लीनियर डेटा होता है. ओके, एंड other thing which we'll see here is that there is a kind of there is a formula to it, and that is y equal to 0 plus beta 1x plus beta 2x square. This is the formula of this. ठीक है, दिस इज़ अ फॉर्मूला टू इट. सो ये क्या है बी, दीज आर कोफिशिएंट्स, दीज आर कोफिशिएंट्स, दीज आर कोफिशिएंट्स. एंड मैम ये जो फॉर्मूला है इसमें ये कैसे कैलकुलेट हो रहा है, तो ये कैसे कैलकुलेट होता है इसका भी ना ये खुद से वैसे तो कर लेता होता है मॉडल ट्रेन डेटा के हिसाब से कि सारा डेटा कैसा है तो कैसी वैल्यू रखूँ जो सबके लिए सही हो, जिस पे कम से कम एरर आ रहा हो. तो बीटा 1 का तो जो फॉर्मूला है निकालने का वो होता है सम ऑफ ऑल एक्स आई एक्स का मीन वाई आई माइनस वाई का मीन सम ऑफ एक्स आई माइनस एक्स का मीन का स्क्वायर. दिस इज़ द फॉर्मूला to calculate the b1. b1 is what? b1 is slope. Then is your b0, that is
इंटरसेप्ट का क्या फॉर्मूला है, b0 इक्वल टू y का मीन, मतलब y जो आपका जो आपका आउटपुट है उस सारे का मीन को बस b1 ऐसे कर देना है, x का मीन। वैसे फॉर्मूला क्या होता है, y इक्वल टू b0 प्लस b1 x, यही होता है ना आपका, यही होता है। तो बस कुछ नहीं किया, आपको ये निकालना है, इसको एक साइड रख लेना है, इसको मीन कर देना है, इसको दूसरी साइड ले जाके y माइनस मीन करके b0 कर देना है। तो ये आपका यहाँ से फॉर्मूला डिराइव हो जाता है। तो ऐसे करना होता है इसको, ठीक है। बाकी ये चीज़ें नहीं पूछेंगे इतना, ये फिर भी मैंने आपको बता दिया। अगर आप सोचो कि ये आना कैसे है, तो आपने इन चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं देना। आपका फर्स्ट फॉर्मूला ये है मीन का, पॉलिनोमियल वाले का, b0 प्लस b1 x प्लस b1 x स्क्वायर इफ़ डिग्री इक्वल टू 2 है तो इतने तक जाना है। उसके बाद मान लो आपका एक और फीचर है, मान लो एक x फीचर है, एक y फीचर है, उसके बाद आपका आउटपुट आ रहा है ना, एज, रोल नंबर, फिर आपका आउटपुट आ रहा है कुछ। अगर ऐसे है तो y के लिए आपने क्या लिखना है, b2 x, फिर से x1 x2 प्लस b2 x2 का स्क्वायर, तो ये हो जाता है। अब आपका डिग्री बहुत मैटर करती है। अगर तो आपने डिग्री बिल्कुल ही 1 ले ली तो फिर ये चीज़ कट गई, तो ये क्या रह जाएगा, सिंपल, ये तो सिंपल बन जाएगा। अगर आपकी डिग्री क्या है, अगर आपकी डिग्री जो है वो 1 है, अगर आपकी डिग्री 1 है तो आपका पॉलिनोमियल ना होकर रिग्रेशन ये बन जाएगा, लीनियर रिग्रेशन बन जाएगा। क्योंकि फिर वही बात आ जाएगी, आप तो कर्व में तो आपके आउटपुट्स हैं, बट लाइन कैसे ड्रॉ कर रहे हो आप, स्ट्रेट, वही तो लीनियर करता है। तो इसमें और इसमें फ़र्क क्या रह गया। तो इस लाइन को, ये डॉटेड लाइन को सीधी बनाने के बजाय वी वांट इट, ये आपके डेटा पॉइंट्स हैं ना, ऐसे वी वांट कि आपकी डॉटेड लाइन भी कुछ नियर बाय सी बने। तो आपकी इस लाइन को कर्व में लाने के लिए हम यूज़ करते हैं पॉलिनोमियल। तो हम क्या करते हैं, सिंपल जो आपका लीनियर रिग्रेशन वाली इक्वेशन होती है, लाइक दिस वन है ना, लीनियर रिग्रेशन, इसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ x1 तक नहीं रहकर उसके बाद इसके स्क्वायर्स भी डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका x है 1 2 3 4 ऐसे है, तो एक आपका फीचर बनेगा x0 का, 0 क्या करेगा, सबको 1 कर देगा। एक आपका बनेगा x2 का, ये तो 1 ही हो गया मतलब काइंड ऑफ, तो 2 का बनेगा। 2 में क्या होता है 1, 2 2 4, 3 3 9, 4 4 16। तो ये ऐसे करके स्क्वायर की फॉर्म में बनेगा। अगर आपने डिग्री 3 ले ली तो मतलब इसी को आगे हम क्या करना चाह रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा जो आपके ये ऐसे अलग अलग से, अगर आपके ये डॉटेड वाले ऐसे जा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, जितनी डिग्री ज़्यादा होएगी हम उतना ज़्यादा इसको लेने की कोशिश करें। अब मान लो आपने डिग्री 100 ले ली, तो हम जो लाइन हमारी बनेगी ना, वो ऐसी बन जाएगी, जो कि क्या हो जाएगा, ये तो आपका है ओवर फिटिंग के ट्रेनिंग पे तो बहुत अच्छी एक्यूरेसी है, पर टेस्टिंग में कम है। तो हमने ये चीज़ नहीं करनी, डिग्री हमने नॉर्मली लेनी है। एंड डिग्री जो है ना, आपका डिग्री डिसाइड करना, इट इज़ अ हाइपर पैरामीटर, you have to get it into your mind nicely. I have explained you most of the things according to it. If I feel anything left, I can tell you that too. Just wait. तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि लीनियर रिग्रेशन क्या है, लीनियर है कि नॉन लीनियर है, तो आपका आंसर आना चाहिए कि पॉलिनोमियल रिग्रेशन जो है ये क्या है, ये आपकी नॉन
रिग्रेशन है। क्यों? क्योंकि तभी तो यूज़ होते हैं जब डेटा ऐसे हो। जब डेटा ऐसे हो तो दैट मीन्स नॉन लीनियर है डेटा। इट इज़ कंसीडर्ड लीनियर मॉडल। अच्छा, सॉरी, रॉन्ग। पॉलिनोमियल रिग्रेशन इज कंसीडर्ड एज लीनियर रिग्रेशन। पॉलिनोमियल रिग्रेशन इज कंसीडर्ड एज लीनियर मॉडल। लीनियर मॉडल है ये विद रिस्पेक्ट्स टू बीटा। विद रिस्पेक्ट टू, देखो जब आप इसका फॉर्मूला हम लिखते हैं दैट इज़ बीटा 0 प्लस बीटा 1 एक्स प्लस बीटा 2 एक्स स्क्वायर, तो इसमें अगर आप विद रिस्पेक्ट टू अगर बीटा देखो तो इसकी जो डिग्री है वो क्या है? 1 है। 1 है, दैट मीन्स what? Our model is a linear model. Okay? Even though जो इनपुट और आउटपुट में जो आपका रिलेशन है वो क्या है? नॉन लीनियर है। तो आपने इस तरह से आंसर करना है इस क्वेश्चन का इनटू योर इंटरव्यू एग्ज़ाम। सो इफ़ द क्वेश्चन इज़ लाइक why do we use polynomial regression? हम polynomial regression को क्यों यूज़ करते हैं? तो उसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि अगर आपका रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स, अगर जो आपका रिलेशन है बिटवीन वेरिएबल्स वो क्या है? वो कर्व्ड है, वो स्ट्रेट लाइन यानी कि स्ट्रेट लाइन नहीं है और कर्व्ड है, तो आपको क्या करना है? पॉलिनोमियल रिग्रेशन ही यूज़ करना है। जैसे एग्जांपल दे सकते हैं, ऐसा कौन सा हो जो नॉन लीनियर हो, जैसे एक सैलरी वर्सेस एक्सपीरियंस को। ज़रूरी थोड़ा नहीं है कि ऐसे एक्सपीरियंस से बढ़ता ही जाएगा, कई बार कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये ऐसे नॉन लीनियर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है एंड दैट इज़ हाउ पॉलिनोमियल is different from linear regression. So let me write here polynomial regression and let me write here linear regression and we had to tell the difference. क्या होता है? कर्व्ड होती है, इसमें स्ट्रेट लाइन होती है, इसमें कर्व्ड लाइन होती है। ठीक है, बाकी इसमें मोर देन वन फीचर हो सकता है। जैसे इसमें x होता है, एक एक्स स्क्वायर होता है, एक एक्स क्यूब होता है, ऐसे पर इसमें सिर्फ एक ही x होता है क्योंकि यहाँ पे वन फीचर है। क्या है? यहाँ पे वन फीचर है। ये क्या है? ये फ्लेक्सिबल है, ये क्या है? सिंपल है। ये नॉन लीनियर रिलेशन को कैप्चर करता है, ये कैप्चर नहीं कर पाता है। सो दिस इज़ द डिफरेंस। ओके, देन आफ्टर इज़ कि हम क्या करते हैं इसमें पॉलिनोमियल रिग्रेशन में। इसमें क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपसे कि पॉलिनोमियल रिग्रेशन में क्या हम न्यू फीचर बनाते हैं या एग्जिस्टिंग पे काम करते हैं? पॉलिनोमियल रिग्रेशन में न्यू फीचर्स होते हैं, तो इसका आंसर है यस। हम क्या करते हैं? एग्जिस्टिंग फीचर से ही क्या करते हैं? न्यू फीचर बना रहे हैं। कैसे? जैसे ये x है, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, इसी से ही हमने एक x बना लिया जो कि 1 हो गया, डिग्री 2 एंड देन डिग्री 1 करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा? सिंपल यही आ जाएगा। जब डिग्री 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? फिर ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक ही फीचर में से डिफरेंट फीचर्स बना लिए। दिस इज़ व्हाट, ये क्या है? ये पॉलिनोमियल डिग्री तो है, ये पॉलिनोमियल डिग्री तो है। ठीक है, these were the simple questions. Then we get into the intermediate questions. So intermediate questions like polynomial regression आपका implement कैसे होता है पाइथन में, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। इम्प्लीमेंटेशन क्या है इसकी इन पाइथन में इम्प्लीमेंटेशन कैसी है इसकी? तो पाइथन में अगर हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो हम इसमें
क्या यूज़ करते हैं, पॉलिनोमियल फीचर्स यूज़ करते हैं और लीनियर रिग्रेशन यूज़ करते हैं। दोनों चीज़ें ये यूज़ होती हैं, ठीक है। हम एक क्या करते हैं, हम लिखते हैं फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग, sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग हमने क्या इंपोर्ट करना है, हमने इंपोर्ट करना है पॉलिनोमियल फीचर। तब मैंने कहा दो चीज़ें यूज़ करेंगे, पॉलिनोमियल फीचर और एक लीनियर रिग्रेशन। यहाँ से फीचर आपने लिए, फीचर्स क्यों लेने हैं, जस्ट टू गिव अ डिग्री, जस्ट टू गिव अ डिग्री। फिर हमने फ्रॉम sklearn, ये sklearn की प्री प्रोसेसिंग में से है, ठीक है। फिर उसके बाद लीनियर मॉडल, तो मतलब है तो लीनियर मॉडल ही है, जस्ट वो डिग्री के उससे थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, उससे इंपोर्ट करेंगे लीनियर रिग्रेशन। क्या है, हमने एक पॉली वेरिएबल ले लेना है, उसमें हम क्या करेंगे पॉलिनोमियल, जो हमने कहा ना पॉलिनोमियल फीचर वाला जो हमने sklearn से उठाया, पॉलिनोमियल फीचर लेंगे और उसमें बस क्या डाल देंगे, डिग्री इक्वल टू 2 रख देंगे। फिर उसके बाद एक एक्स पॉली लेंगे, एक्स पॉली में क्या आएगा, क्या आएगा एक्स पॉली में, एक्स फीचर्स आएंगे। फिर हम क्या करें पॉली, इसमें पॉली डॉट फिट ट्रांसफॉर्म, फिट ट्रांसफॉर्म करना है। कैसे, क्योंकि x में तो क्या गिवन है सिर्फ 1 2 3, बट हमने इसको किस में ट्रांसफॉर्म करना है, हमने x और x स्क्वायर भी लेना है, दैट इज ये, इसमें ये क्या हो गया, ये ट्रांसफॉर्म हो गया, ये इससे ये हुआ है, ये चीज़ हुई है, हो गई ये चीज़। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, मॉडल में बस सिंपली ले लेना है, आपने का लीनियर मॉडल ही आएगा। लीनियर मॉडल के बाद इसी मॉडल में हमने क्या फिट करना है, इसको फिट कर देना है। फिर उसके बाद बस प्रेडिक्शंस वगैरह करनी है। तो दिस इज़ अ वे हाउ पॉलिनोमियल रिग्रेशन वर्क्स। सो मेनली आपने ये चीज़ याद रखनी है। तो हमने पॉलिनोमियल रिग्रेशन में दो चीज़ें यूज़ करी है। इट इज़ अ लीनियर मॉडल ओनली, बट वी आर हेयर यूजिंग क्या यूज़ कर रहे हैं हम, एक पॉलिनोमियल फीचर, ठीक है, sklearn प्री प्रोसेसिंग से उठा रहे हैं, इसमें डिग्री पास कर रहे हैं, ठीक है, एंड देन लीनियर मॉडल सिंपली कर रहे हैं। पहले तो आपको x को इसमें ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इस डिग्री में, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आ जाता है अगर डिग्री 1 है तो क्या हो जाता है, अगर डिग्री आपने 1 ही ले ली तो वो क्या बन जाएगा, पॉलिनोमियल की जगह लीनियर रिग्रेशन बन जाएगा। अगर डिग्री बहुत ज़्यादा हाई ले लोगे तो क्या हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन अच्छा है कि अगर आपका डिग्री बहुत ज़्यादा हाई ले लिया आपने तो क्या हो जाएगा, ओवर फिटिंग हो सकती है, और क्या हो सकता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स कर्व बनेगा। मैंने आपको पहले बताया था कहाँ पे कॉम्प्लेक्स कर्व की बना के फ़ोटो, ऐसा कॉम्प्लेक्स कर्व बन जाएगा आपका, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कर्व बन जाएगा। एंड पुअर जनरेशन यानी कि टेस्टिंग डेटा पे बहुत ख़राब रिजल्ट्स, सेंसिटिव टू नॉइज़, मतलब अगर कोई नॉइज़ है ना उसको भी अच्छे से लर्न करने की ट्राई करेगा। तो हमें नॉइज़ तो नहीं लर्न करनी है, हमने पैटर्न्स लर्न करने हैं सिर्फ, ठीक है। पॉलिनोमियल डिग्री हम कैसे अच्छे से देख पाएंगे कि डिग्री कौन सी लेनी है, वैसे हाइपर पैरामीटर है, बाकी आप डिफरेंट डिग्रीज लेके, ठीक है, डिफरेंट डिग्रीज लेके आप कंपेयर करो कि RMSE क्या आता है, कंपेयर करो इसको, मतलब ऐसे कंपेयर से ही आप डिग्री को डिसाइड कर पाओगे, ठीक है। R2 स्क्वायर डिसाइड करो, ठीक है, क्रॉस वैलिडेशन करो, इस तरह से हम देख सकते हैं। अंडर फिटिंग क्या हो जाती है अगर आपने डिग्री 1 ही ले ली, ओवर फिटिंग जैसे 15 ले ली, ठीक है, फ्लक्चुएशन आ रही, नॉइज़ रीड कर रहा है। अगर आपको आपकी ओवर फिटिंग आ रही, ओवर फिटिंग को हटाने के क्या तरीके हैं, उसमें रिज रिग्रेशन है, लेस रिग्रेशन है, या अपना ट्रेनिंग डेटा बढ़ा दो, ठीक है, ऐसे करके कर सकते हो। क्या स्केलिंग रिक्वायर्ड है पॉलिनोमियल, उसमें पॉलिनोमियल रिग्रेशन में स्केलिंग रिक्वायर्ड है? तो टेक्निकली स्केलिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड, पॉलिनोमियल फीचर्स बिकम वेरी लार्ज। अगर स्केलिंग की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो फीचर्स बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाएंगे। स्केलिंग ऑफन हेल्प्स न्यूमेरिकल स्टेबिलिटी एंड इज एसेंशियल, स्पेशली यूजफुल इफ अप्लाई रेगुलराइजेशन। तो स्टेबिलिटी तो है ही है, स्टेबल तो हम कर ही रहे हैं,
we will see the bias and variance trade-off in polynomial regression. So these are some of the cases which I have written down here. So in some of the cases bias will be high and variance will be low, and bias will be low and variance will be high. The ideal one is this, that I also going to tell you why and how. And if bias is high, बायस हाई है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो पॉइंट से दूर है, लाइन पॉइंट से काफ़ी दूर है. तो क्या हो रहा है, मतलब यहाँ पे रिज़ल्ट सही नहीं आ रही. वेरिएंस लो है. वेरिएंस लो का मतलब क्या है कि अगर मैं अपना डेटा बार बार चेंज करती हूँ, अगर मैंने इस बार दिया 10 फिर 20 या 30, मॉडल को पता ही नहीं है, मतलब अच्छे से उसने ये हिसाब ही नहीं लगाया कि वैल्यू चेंज होने पे मेरे को कितना मतलब रिज़ल्ट देना है. अगर तो वेरिएंस लो है, यानी कि वो हर वक्त बिल्कुल एक स्टेबल आउटपुट देगा. यहाँ पे 10 साल का एक्सपीरियंस है तो वो कहेगा कि हाँ इसकी जॉब लगेगी 15 लाख की. 20 पे वो कहेगा हाँ इसकी लगेगी 17 लाख की. 30 पे वो कहेगा कि हाँ इसकी 25 लाख की 50 लाख की लगेगी. ठीक है, तो ऐसे अगर, तो इसका मतलब क्या है, वेरिएंस लो है. तो वेरिएंस लो इज़ अ गुड थिंग, बट बायस इज़ हाई. बायस हाई है, दैट मीन्स यू आर नॉट परफॉर्मिंग वेल ऑन ट्रेनिंग. अगर आप ट्रेनिंग पे ही नहीं अच्छा कर रहे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे गड़बड़ाहट हो जाएगी. तो हम बोलेंगे ये क्या है, यहाँ पे क्या हो रही है, अंडर फिटिंग हो रही है. एंड अगर आपका बायस लो है, दैट मीन्स ट्रेनिंग के वक्त वो अच्छे से इसको कंसीडर कर रहा है और इसको ले रहा है, प्रिडिक्ट सही कर रहा है ट्रेनिंग पे. बट वेरिएंस काफ़ी हाई है कि अगर जब मैं टेस्टिंग डेटा पे टेस्ट करती हूँ तो यहाँ पे वो मान लो 10 दे रहा है, फिर यहाँ पे वो 20 पे कहेगा जी हाँ इसकी 30 है, फिर यहाँ पे कहेगा जी हाँ 70 है. देख रहे हो कितना ज़्यादा ये आंसर्स गलत आ रहे हैं टेस्टिंग पे. तो इट इज़ योर ओवर फिटिंग. अगर आपका ट्रेनिंग पे भी बिल्कुल अच्छे से आप लो हो, मतलब मिस्टेक्स कम कर रहे हो, और वेरिएंस यानी कि आपका आउटपुट भी काफ़ी स्टेबल है, that means this is an ideal model. I hope you understand this, and this will not only going to be helpful, your understanding will get boost up not only according to this polynomial regression only, but bias and trade off तो आपको वैसे भी जर्नल में आना ही चाहिए. So thank you.